नमस्कार। मेरा सभी पत्रकार भाइयों को अपना यहाँ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं व्यापार मंडल का संयोजक होने के नाते कुछ बातें इस डिवाइडर और व्यापार मंडल के बारे में कहना चाहता हूँ। तो महोदय, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पिछली सरकार में जब ये डिवाइडर लगाए गए थे, हमने उस टाइम भी इनका विरोध किया था। उसके बाद हमने एजिटेशन करके सड़क भी रोकी थी और उस उपलक्ष्य में हमारे ऊपर केस भी बने थे। तो उसके बाद सरकार जब नई बनी, तो नई सरकार में जब चुनावों का यहाँ दौर चला था, तो रानी प्रतिभा सिंह जी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि हम इन डिवाइडरों को सरकार आते ही हटा देंगे। लेकिन आज 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इन डिवाइडरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद कलोल में माननीय मुख्यमंत्री जी जब बबखाल पुल का उद्घाटन करने आए थे, तो व्यापार मंडल ने वहां अपना ज्ञापन उन्हें सौंपा था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी वहां से ये घोषणा की थी कि बहुत जल्दी हम इन डिवाइडरों को हटा देंगे। आज महोदय, बरठी बाजार की हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि इन डिवाइडरों की वजह से आने वाले जो ग्राहक हैं या कोई रास्ता पर्यटक यहाँ आने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण हमेशा एक्सीडेंट होते हैं। डिवाइडरों के कारण आवारा पशु इन पर घूमते रहते हैं, अपना आश्रय उन्होंने बना लिया है। गाय बगाए कुछ लोग रात के समय यहाँ पर गंदगी भी डाल देते हैं, जो कि व्यापारियों के लिए समस्या का कारण बनी हुई है। हम सरकार से अब भी चाहते हैं कि समय रहते इसका व्यापार मंडल के बारे में सोचते हुए इसका समाधान किया जाए और इन डिवाइडरों को हटाया जाए, ताकि हमारी व्यापारियों की समस्या जो लगातार चली आ रही है वो दूर हो और व्यापार पर जो बुरा असर पड़ रहा है वो भी कम हो। तो अगर ये सरकार अब हमारी इन मांगों को नहीं पूर्ण करती है, तो आने वाले समय में हम निर्णय करेंगे पूरा व्यापार मंडल मिलके और स्थानीय लोगों के साथ मिलके कि अब किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाए। सरकार को हम ज्ञापन भी देंगे, प्रशासन को ज्ञापन भी देंगे। फिर भी अगर हमारे इस डिवाइडरों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो हम बाध्य होंगे कोई बड़ा जन आंदोलन करने के लिए। धन्यवाद। यहाँ बैठक हमने रखी प्रेस वार्ता, इसमें सबसे पहले तो आपका पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत, और जितने भी यहाँ पे हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं उनका भी धन्यवाद कि ये समय अनुसार यहाँ पहुँचे। आज का जो हमारा ये मुद्दा हमने रखा है, मेन मुद्दा हमारा जो डिवाइडरों का है, ये पिछली सरकार में यहाँ डिवाइडर लगे थे, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं हटे। हमारी सरकार आई, अगली सरकार आई, उसमें हमने ये बात माननीय मुख्यमंत्री के पास रखी और कलोल में उन्होंने घोषणा भी की थी कि डिवाइडर यहाँ से हटेंगे। चुनावों के समय यहाँ पे हमारे जो अध्यक्षा हैं कांग्रेस की, प्रतिभा सिंह जी, वो भी आए थे। उन्होंने भी मंच से ये घोषणा की थी कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम इन डिवाइडर को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि ये डिवाइडर आज एक बड़ा मुख्य कारण बाजार को जो व्यापारी भाई हैं मायूस हैं। यहाँ पे हमारी जब भी दिवाली हाल में हुई, उसके ऊपर भी व्यापारियों ने बहुत रोष प्रकट किया कि हमारा व्यापार बहुत कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन डिवाइडरों की वजह से लोगों की क्रॉसिंग, लोगों का दुकानदारों के साथ बातचीत या दुकानदारों के साथ जो सामान लेने का जो सिस्टम है, गाड़ियाँ खड़े करने का जो सिस्टम है, बहुत ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे आवारा पशु भी इन डिवाइडरों के साथ बैठे रहते हैं, और इस डिवाइडरों के कारण यहाँ पे एक मृत्यु भी पहले कुछ दिनों पहले यहाँ हुई है, और काफ़ी एक्सीडेंट यहाँ पे हुए, जिनमें कईयों को गंभीर चोटें भी आई हैं। तो हमारा ये मुद्दा है आज का कि डिवाइडर यहाँ से हटने चाहिए, क्योंकि हमारा व्यापार जो है दिन पर दिन यहाँ पे ठप होता जा रहा है। हमने यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे बात की थी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार के 3 साल पूरे होने के उपरांत भी ये डिवाइडर नहीं हटे। इसमें व्यापारियों में बहुत रोष है, और जो आने वाला व्यापारियों का भविष्य है वो खतरे में दिख रहा है।
जिस तरह से कारोबार में कमी आ रही है दिन पर दिन, हमारा ये कारोबार हर प्रतिवर्ष जो है कम होता जा रहा है। तो हमारा ये सरकार से भी और सभी प्रशासन से भी निवेदन है कि ये डिवाइडर यहाँ से हटने चाहिए, ताकि आने वाला जो व्यापारियों का भविष्य है वो उज्जवल हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।